नमस्कार दोस्तों। दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। खासकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और इनकी राजनीति जैसी है, उसको देखते हुए तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल की नहीं जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को जनता का आदेश समझकर स्वीकार किया और ये भी कह रहे हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी। मनीष सिसोदिया जो मात्र 600 वोटों से हारे हैं, उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया और उन्होंने भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही। नमस्कार, मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने मौका दिया, राजनीति में आने का मौका दिया, एमएलए बनने का मौका दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने यह मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी, अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है और ये मेरी गहरी समझ बन चुकी है कि राजनीति में काम किए बिना शिक्षा में वो सुधार नहीं हो सकते जिनकी हमारे देश को जरूरत है। तो मैं शिक्षा पे काम करता रहूंगा, शिक्षा के लिए राजनीति पे काम करता रहूंगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक बार फिर जनता मौका देगी और फिर काम करेंगे। जय हिंद। इन दोनों ही नेताओं ने सिस्टम, ईवीएम, इन पर आरोप लगाने का ड्रामा नहीं किया। हालांकि बाद में सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये लोग कुछ इस तरीके की बातें करने लग गए, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के दो प्रमुख नेता हैं, इन्होंने जनता के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और एक अच्छे अपोजिशन की भूमिका निभाने की बात कही। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चुनाव के बाद चुनाव हारती रहती है, लेकिन अपने घमंड में रहती है, उस हार को स्वीकार नहीं करती है, अपनी उस हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराती है। कभी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराती है, कभी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ, ये लगातार 6वां चुनाव है दिल्ली का जब कांग्रेस को 0 सीट्स मिली हैं। 2013 वो चुनाव थे जब कांग्रेस को कुछ सीटें मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और अब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में कांग्रेस को 0 सीट्स मिली हैं, यानी 0 सीट्स की डबल हैट्रिक।
कांग्रेस जब तक अपने हार को स्वीकार नहीं करेगी, अपने हार के कारणों का विश्लेषण नहीं करेगी, उन कारणों पर काम नहीं करेगी, अपने हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराती रहेगी, तब तक मुझे लगता भी नहीं है कि कांग्रेस की इस स्थिति में सुधार होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।